और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर देहरादून से आपको दे दें। यूके SSS पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड हाकम सिंह गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल बॉर्डर से हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड की STF टीम ने मास्टरमाइंड को पकड़ा है। मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य भी हाकम सिंह है। ये बहुत अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है और माना जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद और कई कनेक्शन खुल सकते हैं, कई बड़े नाम और चेहरे सामने आ सकते हैं। उत्तराखंड की STF टीम ने मास्टरमाइंड को पकड़ा है और हिमाचल बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। यूके SSS का ये पूरा मामला है, पेपर लीक का मामला, और मास्टरमाइंड हाकम सिंह जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रह चुका है। जिला पंचायत का भी सदस्य पहले रह चुका है। ताबड़तोड़ STF का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, हर घर तिरंगा यात्रा पर सियासत जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, भाजपा के अभियान पर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने आरोप लगा दिया है। हर घर तिरंगा यात्रा पर सियासत जारी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा का आरोप है, तिरंगा यात्रा के नाम पर लोगों से वसूली हो रही है। भाजपा लोगों को मुफ्त में दे सकती थी तिरंगा। कांग्रेस दे रही भारत जोड़ो यात्रा से एकता का संदेश, और जो तिरंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को वितरित किया जा रहा है, उसको लेकर प्रदीप टम्टा ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को मुफ्त में तिरंगा दे सकते थे, इसके लिए पैसे लेने की क्या जरूरत थी। तिरंगा वितरण के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है। प्रदीप टम्टा का ये गंभीर आरोप, तिरंगा यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वसूली कर रही है, ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से एकता का संदेश दे रही है, ये बात भी रखी। भारत को कुछ ताकतें तोड़ रही हैं और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो सार्वभौमिकता का, वो शांति का, वो प्रगति का प्रतीक है। और आज कुछ लोग उस तिरंगे के माध्यम से राष्ट्र में उन्माद फैलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन ताकतों को आइसोलेट करो जिनके राज्य में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, जिनके राज्य में पब्लिक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो रहे हैं। तो पूरा बयान आपने प्रदीप टम्टा का सुना, लेकिन इस वक्त किस तरीके की सियासत तिरंगा यात्रा को लेकर हो रही है, ये बताने के लिए देहरादून से विनोद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद, क्योंकि लगातार तिरंगा यात्रा को लेकर हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है। एक तरफ एकता का संदेश भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक गंभीर आरोप ये भी है कि तिरंगा वितरण के नाम पर वसूली की जा रही है। प्रदीप टम्टा ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पक्ष, क्या तर्क उनका है इसके पीछे? जया, देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत उनकी चल रही है और तमाम दोनों राजनीतिक पार्टी तिरंगा यात्रा पर उनकी सियासत जारी है। और पूर्व में हल्द्वानी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से जो बयान जारी किया गया था कि हर घर तिरंगा अभियान के चलते हर घर तिरंगा होना चाहिए और जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा उसको चिन्हित किया जाएगा, तो उस बयान पर तमाम अभी तक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरफ जहां हर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस अभियान को गति देने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा ने इस पूरे मसले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि तिरंगा यात्रा और इस अभियान के चलते वसूली का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, तो ये तिरंगा फ्री में भी लोगों को बांटे जा सकते थे। इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर लगाए हैं, लेकिन पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तिरंगा यात्रा के चलते वसूली का काम कर रही है, तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस अभियान को तेजी में जुटी हुई है। लेकिन जो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपस में प्रतिक्रिया और आरोप प्रत्यारोप का क्रम उनका जारी है, लेकिन अभी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि 4 दिन पहले जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का
बयान हल्द्वानी से आया था कि जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा उसको चिन्हित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस बयान को दूसरे नज़रिए से पेश किया गया है कि उस बयान को इस तरीके से लिया गया है कि जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा वो विश्वास करने वाला नहीं होगा। इस तरीके की बयान जरूर महेंद्र भट्ट का था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सियासत जारी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, लोगों को तिरंगे बांटे जा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता का ये मानना है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वसूली का काम कर रही है और जो तिरंगे फ्री में बांटे जा सकते थे उन पर वसूली की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस ने बड़ी साजिश नाकाम की है। कारतूसों के साथ पकड़े गए परीक्षित नेगी की कुंडली पुलिस ने खंगालनी शुरू कर दी है। देहरादून में पुलिस ने शहर के तमाम गन हाउस पर एक साथ छापेमारी की और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन कारतूसों को सप्लाई करने के पीछे मकसद क्या था। रिपोर्ट देखिए। कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए रॉयल आर्म्स के संचालक परीक्षित नेगी की पुलिस कुंडली खंगाल रही है। कारतूस की तस्करी के मामले में देहरादून पुलिस ने शहर के कई गन हाउस में छापेमारी की। इसमें रॉयल आर्म्स के संचालक परीक्षित नेगी का गन हाउस भी शामिल है। परीक्षित नेगी के गन हाउस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही कि उसने कितने कारतूस बेचे और इसका रिकॉर्ड उसके पास है या नहीं। पुलिस इसकी पूरी छानबीन कर रही है। उनके स्टॉक को चेक कर रहे हैं, कितना उन्होंने बेचा है, कितना उन्होंने अपने इनकी स्टॉक में एंट्री हुई है, वो पूरा जो स्टॉक में लेने से लेकर के बेचने के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको भी चेक करेंगे और पूछेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने बेचा है। दिल्ली में पकड़े गए 6 आरोपियों में से एक आरोपी देहरादून के रॉयल आर्म्स का मालिक है। बताया जा रहा है कि ये सभी कारतूस इसी से खरीदे गए थे। इसमें अगर कहीं कोई गफलत मिला, कोई अगर गलत इलीगलिटी मिली तो तदनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसी को चेक करने के लिए हम लोग, क्योंकि 15 अगस्त का समय है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और जो दिल्ली में जो परीक्षित नेगी का जो मामला सामने आया है उसके दृष्टिगत में हम लोग ये कर रहे हैं। पुलिस के हाथ अब तक लगी जानकारी में पता चला कि परीक्षित नेगी के पास अमृतसर स्थित गन हाउस में 14,000 कारतूस बेचने का लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस था। उसने मई महीने में ही 3 महीने के लिए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाया था। लेकिन सवाल यह है कि वो ये कारतूस लेकर दिल्ली कैसे पहुंचा। पुलिस भी अब इसकी जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि इतनी ज्यादा मात्रा में कारतूस जमा करने के पीछे आखिर मकसद क्या था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां भाजपा का विभाजन कार्य स्मृति दिवस है और खटीमा में सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जगह जगह पर मौन जुलूस निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। सभी मंत्री और विधायक जगह जगह जुलूस निकालेंगे। मौन जुलूस ये होगा और खटीमा में सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विभाजन कार्य स्मृति दिवस है आज और इसी मौके पर जगह जगह पर मौन जुलूस भाजपा के कार्यकर्ता और नेता निकालेंगे। सभी मंत्री और विधायक अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। और वहीं चंपावत के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि कैंप कार्यालय के खुलने से अब लोगों को जरूरी कामों के लिए देहरादून नहीं जाना होगा। अब यहीं पर लोग अपने तमाम जरूरी काम को करवा सकते हैं। कैंप कार्यालय यहाँ पर काम करेगा और उसका आज यहाँ पर विधिवत रूप से उसका प्रारंभ कर दिया है। जो दूर दूर से आने वाले हमारे फरियादी हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उन सभी के लिए ये कैंप कार्यालय और यहाँ पर विकास का जो हम एक नया मॉडल चंपावत के अंदर बनाना चाहते हैं, हमारा वो कैंप कार्यालय उसमें समन्वय का काम करेगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर जो सॉल्व हो सकती हैं, जिनका समाधान हो सकता है, वो यहीं पर हो जाएगी। और वहीं चंपावत में कैंप कार्यालय की शुरुआत के साथ वहां के लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि सीमांत इलाका होने की वजह से यहां के लिए ये बड़ी राहत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में आज अपने मिनी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के सीएमओ या मिनी कार्यालय का उद्घाटन किया गया हो। इससे ये बात तो साफ है कि वहाँ रह रहे तमाम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने में आसानी होगी, तो वहीं जिन लोगों को देहरादून के चक्कर काटने पड़ते थे, अपने कामों के लिए देहरादून आना पड़ता था, वो आसानी से वहीं अपने काम करा सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो इससे राहत मिलेगी ही, साथ ही पिथौरागढ़ जो इससे मिला हुआ जिला है, वहाँ के लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिला हुआ राज्य है। नेपाल की सीमा वहाँ से मिलती हैं और चीन की सीमाएं वहाँ से मिलती हैं। इस लिहाज से सामरिक दृष्टि से भी ये कार्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस कार्यालय में तमाम अधिकारी बैठेंगे ताकि जो लोग अपने काम कराना चाहते हैं उनके काम वहीं पर हो सकें, उन लोगों को देहरादून के चक्कर ना काटने पड़े। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो मिनी कार्यालय खोला गया है, जहां पर अधिकारियों को बैठने के निर्देश दिए हैं, उससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इस मुख्यमंत्री की पहल को एक सराहनीय कदम बता सकते हैं, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देहरादून आना पड़ता था। इसके साथ साथ ही कुमाऊं के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो मुख्यमंत्री की चाह में मिलने के लिए देहरादून आते थे, उनको वहीं पर मुख्यमंत्री आसानी से मिल सकेंगे और काम उनके आसानी से हो सकेंगे। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दे रानीखेत से। चौकोठिया बाजार में राशन की दुकान में लगी भीषण आग। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग ये कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है इस आग लगने की वजह से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राशन की दुकान में भीषण आग लगी। पुलिस प्रशासन ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन आग लगने की वजह से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रानीखेत की तस्वीरें हैं। लोग खुद पहले आग बुझाते हुए दिखाई दिए। और चलिए बात जन जन तिरंगा की करते हैं। खबर मसूरी से है, जहां ट्रेनी आईएएस अधिकारी ने तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के मुख्य गेट से डायरेक्टर श्रीनिवास आर कटी कितला ने यात्रा रवाना किया और इस यात्रा को ट्रेनी आईएएस अधिकारी समेत स्कूली छात्रों ने ज्वाइन भी किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की तरफ से ये यात्रा निकाली गई थी। 75 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चे भी इसमें मौजूद रहे। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक के ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स और कर्मचारी और डायरेक्टर के नेतृत्व में यहाँ से 75 किलोमीटर की पैदल साइकिल यात्रा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमृत महोत्सव के तहत ये पूरी रैली निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई जा रही है। पूरा देश इस समय आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक के डायरेक्टर श्री निवास जी हैं, उनसे बात करेंगे। डायरेक्टर सर, क्या कहना चाहेंगे? इतना उत्साह जहां पूरे देश में है, तो आईएएस के ट्रेनिंग ऑफिसर्स में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमारे प्रशिक्षु अधिकारी, फैकल्टी, सारा स्टाफ में खूब उत्साह है और ये तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर की निकाली गई है, जिसमें 75 प्राथमिक शालाएँ और माध्यमिक शालाओं को हम टच करेंगे। वहाँ पर बच्चों के साथ आज़ादी का जश्न मनाएंगे और इस 25 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी ये 25 स्कूलों के साथ जुड़े 75 स्कूलों के साथ जुड़ी रहेगी और उनका विकास के लिए वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये हमारे अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें से पहला कार्यक्रम। सर, कितने अधिकारी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और आज़ादी के महोत्सव में जहाँ प्रधानमंत्री और पूरा देश लगे हुए हैं, आईएएस ट्रेनिंग्स की क्या भूमिका रहेंगी? यहाँ पर हमारे 182 आईएएस ट्रेनिंग्स है और फैकल्टी है, सब जो है ये लगे हुए हैं इसमें। जैसे आपने कहा, ये वॉकिंग भी जाए कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से सारे तिरंगा यात्रा में जुड़े हुए हैं, खूब उत्साह से जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को जहां प्रधानमंत्री ने हर एक के हाथ में, हर एक के घर में दिया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज अपनी गौरव है, हर एक अपना हाथ में उठाएगा और उसको ऊपर ऊंचा करेगा तो अपने देश की गौरव बढ़ेगी। तो तिरंगा यात्रा का और हर घर तिरंगा का यही संदेश है।
हर घर तिरंगा का यही संदेश है, जहां हम पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है। हर घर तिरंगा की जो नारा लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले हैं वो कहीं ना कहीं सफल होता जा रहा है। अगर मसूरी शहर की बात करी जाए तो यहाँ पर कई सामाजिक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं और आज़ादी के महोत्सव में डूबे हुए हैं। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।